हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। हमारे साथ बैठे हैं परमिंदर सर। हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। ठीक है, आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 करेंगे। चलो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर। नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Third, what are the qualities of successful entrepreneurs? Fourth, what are the functions performed by an entrepreneur? Fifth, what are the most common myths and misconceptions about entrepreneurship? Sixth, present your opinion about entrepreneurship as a life option, or a person who becomes an entrepreneur goes through a career process. Write a few lines on that career process, or write a few lines on entrepreneurship as a career option. So seventh है, what are the roles which are performed by entrepreneurs in a society, or what are the benefits of entrepreneurs to society. Start करते हैं. Entrepreneur. An entrepreneur is a person who identifies an opportunity or need in the market and provides a product or service to meet that need. He is the person who bears risks of the business. Entrepreneurs are known for their creative approach. They introduce innovation and coordinate the resources. They offer such products and services which bring about a change in the world. Some real life examples of such entrepreneurs are Bill Gates, founder of Microsoft, and Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. अब हमारे पास है डेफिनेशन करनी है एंट्रप्रेन्योर की। एंट्रप्रेन्योर किसे कहते हैं? एंट्रप्रेन्योर वह पर्सन होता है जो मार्केट में आइडेंटिफाई करता है कि किस प्रोडक्ट की या सर्विस की मार्केट में डिमांड है, और उस अपॉर्चुनिटी को वह फिल करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करता है। वह जो एंट्रप्रेन्योर होता है वो बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं उनको बियर करता है। वह क्रिएटिव अप्रोच अडॉप्ट करता है। वह मार्केट में इनोवेशन लेकर आता है, और जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, फोर सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करता है, जैसे लैंड, कैपिटल और लेबर। वह जो एंटरप्रेन्योर होता है वह ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज लेकर आता है मार्केट में जो कि दुनिया में चेंज लेकर आते हैं। रियल लाइफ में आप अगर हम चाहें कि एग्जांपल्स देखना चाहें कि एंटरप्रेन्योर्स की कोई है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, उनकी एग्जांपल्स हैं बिल गेट्स जो थे फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, और मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के को फाउंडर रहे हैं। Entrepreneurship. Entrepreneurship refers to the process of discovering an opportunity in the market, setting up a business or businesses, taking up financial risks in the hope of making profit. Entrepreneurship is an act of being an entrepreneur. While entrepreneurship is often associated with new, small, for profit startups, entrepreneurial behavior can be seen in small, medium, and large sized firms, new and established firms, government organizations, and in for profit and not for profit organizations such as charitable organizations. अब हमारे पास है डेफिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप एक एंटरप्रेन्योर होने का एक एक्ट है। हम जो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम मार्केट में अपॉर्चुनिटी डिस्कवर करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की या कौन सी सर्विस की को लॉन्च करने की अपॉर्चुनिटी है। फिर उस मार्केट की नीड के हिसाब से हम एक बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, और अपने प्रॉफिट बनाने के लिए फाइनेंशियल रिस्क भी लेते हैं। आमतौर पर एंटरप्रेन्योरशिप को नए स्टार्टअप्स जो स्टार्ट किए जाते हैं या छोटे रूप में जो स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं उनके साथ ये एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड को जोड़ा जाता है। पर जो एंटरप्रेन्योरशिप का बिहेवियर है, ये स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज फर्म्स, चाहे एस्टेब्लिश हो, न्यू हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ भी जोड़ा जाता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप का बिहेवियर हम प्रॉफिट के लिए चलाई जाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस और नॉट फॉर प्रॉफिट यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट के पर जो ऑर्गेनाइजेशंस चलाई जाती हैं, जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, उनके साथ उनमें भी हम ये एंटरप्रेन्योरशिप का बिहेवियर देखते हैं।
Qualities of successful entrepreneurs. Quality is a way in which a person acts or behaves. Some examples of qualities in people are hardworking, nice, etc. The qualities of successful entrepreneurs are as under. Number one, self discipline. Self discipline is the single most important quality for success in life and business. If you can discipline yourself to do what you should do, whether you like it or not, your success is almost guaranteed. Number two, integrity. The successful entrepreneur is perfectly honest in everything he does and in every transaction and activity. He never compromises his integrity. यहाँ पर सक्सेसफुल एंट्रीप्रेन्योर की क्वालिटीज के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है सेल्फ डिसिप्लिन। ये कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो हुआ है उसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे और चाहे आपको कोई काम बिजनेस करते समय पसंद हो या ना हो, अगर आप उस काम को करेंगे डिसिप्लिन के तौर पर ही, तो आपकी सक्सेस जो है वो गारंटीड है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेग्रिटी। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हुए हैं वो अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट होते हैं। वो जो भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं किसी से भी, किसी होलसेलर से, रिटेलर से, वो बिल्कुल ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं और वो कभी भी अपनी ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। Third, confidence. He is confident that he will make his business succeed. Fourth, passion. It is an important trait of the successful entrepreneur. He loves his work. He is willing to put in the extra hours to make the business successful. He will always be reading and researching ways to make the business better. Fifth, strong people skills. The entrepreneur has strong communication skills to send the product and motivate employees. He knows how to motivate his employees so the business grows overall. 6. Creative thinking. A successful entrepreneur is a creative thinker with loads of ideas constantly flowing through his mind. अब हमारे पास है थर्ड क्वालिटी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। वो कॉन्फिडेंट होता है कि वो अपने काम में जो भी उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है वो उसको एक ना एक दिन सक्सेसफुल करके ही छोड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पैशन। ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है। वो अपने काम से प्यार करता है। वो अपने काम में अगर एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करने पड़ते हैं तो वो उस काम को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। वो अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करता है और रिसर्च भी करता रहता है कि वो अपने बिजनेस को कैसे बेटर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल्स। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो उसके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह मार्केट में बेच सके और अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी कर सके। वो अगर अपने एम्प्लॉइज को अच्छी तरह मोटिवेट करता है तो इससे उसका बिजनेस ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिव थिंकिंग। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है वह क्रिएटिव थिंकर होता है। उसके दिमाग में कोई ना कोई नए आइडियाज आते रहते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सके। 7. Persistence. He decides in advance that he will never give up no matter what happens. He has positive thinking. He believes that everything will become fine. 8th, understanding of risk. A successful entrepreneur knows when to take risks and which risks will be beneficial or harmful to the company or himself. All entrepreneurs plan before taking risks and make a plan B in case of any loss or mishap. Decisive. He makes decisions quickly. 10th, time management. He knows how to manage his time. 7th पॉइंट है परसिस्टेंस। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है वो पहले से ही एडवांस में डिसाइड कर लेता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हो सकता है कि उसके बिजनेस में कई प्रॉब्लम्स आए, पर वो सोच लेता है कि वह पीछे नहीं हटेगा। उसमें पॉजिटिव थिंकिंग होती है। वह सोचता है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो जानता है कि उसे कितना रिस्क लेना है और कितना नहीं लेना। वो उतने ही रिस्क लेता है जो कि उस कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो जानता है कि कौन से रिस्क उसकी कंपनी के लिए और उसके अपने पर्सनल लाइफ के लिए बेनिफिशियल हैं और कौन से हार्मफुल हैं। वो कोई भी रिस्क लेने से पहले प्रॉपर
प्लानिंग करता है। अगर सपोज करो कोई मिसहैप या लॉस उसके बिजनेस में हो जाता है तो उसके लिए उसने प्लान बी तैयार करके रखी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 9 डिसिसिव, वह डिसीजंस को तेजी से लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, वो जानता है कि उसको अपने टाइम को कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवोट करना है। Next, functions of an entrepreneur. The common functions performed by all the entrepreneurs are as under. First, making decisions. An entrepreneur has to take decisions every day. He has to decide what to sell, how much, and when to sell. Number two, managing the business. He arranges raw material, hires people for work, and tells everyone what to do. Third, taking risk. Broadly, there are two kinds of risk where he has to face. Firstly, there are some risks such as risks of fire, loss of goods in transit, theft, etc. These are known as measurable and insurable risks. Secondly, there are some risks which cannot be insured, for example, competitive risk, technical risk, etc. The entrepreneur undertakes both these risks. अब हमारे सामने है कि आमतौर पर जो सभी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कुछ कॉमन फंक्शंस करते हैं। वो क्या है? मेकिंग डिसीजंस। हर एंटरप्रेन्योर को हर दिन कोई ना कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं। उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसने कहाँ क्या सेल करना है, क्या बेचना है, कितना बेचना है, कहाँ बेचना है, कब बेचना है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग द बिजनेस। वो अपनी प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल को अरेंज करता है, लोगों को हायर करता है, और जो उसने पर्सन्स हायर किए होते हैं उनको ये भी बताता है कि उस किस किस का उस बिजनेस में क्या रोल है, उसने क्या क्या फंक्शन करने हैं हर एम्प्लॉय ने। नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग रिस्क। जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार के रिस्क होते हैं, एक होते हैं इंश्योरेबल, एक होते हैं अनइंश्योरेबल। इंश्योरेबल क्या होते हैं? जैसे हो सकता है हमारा बिजनेस प्रेमिसेस है उसमें फायर हो जाए, या जो गुड्स आ रही हैं वो रास्ते में चोरी हो जाए, या जो हमारी बिजनेस प्रेमिसेस है वहां पर थेफ्ट हो जाए। ये क्या होते हैं रिस्क? इंश्योरेबल या मेजरेबल, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इनके अगेंस्ट इंश्योरेंस मिल जाती है। और दूसरे रिस्क होते हैं जिनकी इंश्योरेंस नहीं होती, जैसे कॉम्पिटिटिव रिस्क, मार्केट में कंपटीशन है, या टेक्निकल रिस्क होते हैं। ये जो दोनों प्रकार के रिस्क हैं, इंश्योरेबल एंड अनइंश्योरेबल, जो एंटरप्रेन्योर है उसका सामना इन दोनों रिस्क होता है, यानी कि इस दोनों रिस्क को वो अंडरटेक करता है। Fourth, innovation. He makes frequent invention of new products, new techniques, and discovering new markets to improve his competitive position and to increase earnings. Fifth, division of income. He has to make necessary arrangement for the division of total income among the different factors of production employed by him. He or she spends money to buy material, pays rent of the building, and salaries to people. जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको अपनी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए, जब मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, वो फ्रीक्वेंटली इन्वेंशंस करता रहता है। वो नए प्रोडक्ट की इन्वेंशन करता है, नई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कवर करता है, या नई मार्केट्स जहां वो अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच सकता है उसकी भी वो डिस्कवरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ इनकम। वो अपनी टोटल इनकम को डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किए, लेबर, कैपिटल, ये जो है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनके बीच में जो टोटल इनकम बिजनेस से आई है उसको ये इनमें आपस में बांटता है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। वो जो मनी है उसको मटेरियल को बाय करने में, बिल्डिंग का रेंट पे करने में, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने में, या जो भी एम्प्लॉइज उसने रखे होते हैं उनको सैलरीज पे करने में वो इनकम को डिवाइड करता है। Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.